हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल टीचिंग वाइब्स। तो आज शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिए हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने 15 फैक्ट्स प्रोवाइड किए थे, और ये जो पार्ट सेकंड है इसमें भी मैं आपको 15 फैक्ट्स ही प्रोवाइड करूँगी। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट फैक्ट क्या है। फर्स्ट फैक्ट है फ्रेंड, Helen's cheeks but not her heart। क्या है वर्ड्स? Helen's cheeks but not her heart, Cleopatra's majesty, Atlanta's better part, said Lucretia modesty। ये वर्ड किसके लिए आए हैं, मतलब ये जितनी भी क्वालिटीज़ बताई गई हैं वो किसके अंदर हैं, किसके लिए कही गई हैं यहाँ पे? तो वो फ्रेंड रोजालिंड के लिए कही गई हैं। और रोजालिंड कैरेक्टर जो है वो किस में आता है? वो आता है एज यू लाइक इट में। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 है फ्रेंड, फैक्ट नंबर 2 में है वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। मीन्स एक व्यक्ति जो दिमाग से नहीं, वाइजली मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, मतलब दिमाग से नहीं, बहुत अच्छी तरीके से प्रेम करता है। तो ये कोटेशन जो है वो किस में कही गई है? वो कही गई है ओथेलो में। ठीक है, और एक तो प्ले जो है उसका भी नाम ओथेलो है, ये ट्रेजेडी है, और इसमें जो एक कैरेक्टर है ओथेलो जो कि मोर ऑफ वेनिस है, वो इसका स्पीकर है। मतलब कि ये जो लाइन है वो ओथेलो के द्वारा ओथेलो नामक ट्रेजेडी में कही गई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए थर्ड में क्या है, हिज लाइफ वाज जेंटल, His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man। तो फ्रेंड ये जो लाइन है, जैसे कि उसकी लाइफ जेंटल थी, द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम, मतलब कि उसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ थी, ये सब किसकी तारीफ़ में कही जा रही है? तो ये सीजर की तारीफ़ में कही जा रही हैं। और कह कौन रहा है? मार्क एंटनी कह रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है? मार्क एंटनी कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? जूलियस सीजर के बारे में कही गई हैं। ये जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है, रोमन ट्रेजेडी है, उससे ये लिया गया है। आइए देखते हैं फोर्थ फैक्ट क्या है। सेक्सुअल पजेसिवनेस। सेक्सुअल पजेसिवनेस जो है, सेक्सुअल पजेसिवनेस वो किसकी थीम है, मतलब कि कौन से प्ले की थीम है? तो सेक्सुअल पजेसिवनेस जो है वो फ्रेंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की थीम है। ठीक है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की स्टोरी आपको पता ही होगी। इसमें जो ड्यूक ऑफ थीशस है और हिप्पोलिटा है, उसकी जो मैरिज है वो हो रही है, तो उसी के बारे में है। इसमें और कैरेक्टर हैं जैसे कि हर्मिया है। ठीक है, हर्मिया है, तो हर्मिया जो है वो लाइजेंडर से प्रेम करती है। ठीक है, और हेलेना जो है वो डेमेट्रियस से प्रेम करती है। समझने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, हेलेना डेमेट्रियस से प्रेम करती है, हर्मिया लाइजेंडर से प्रेम करती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। एक इसमें फ्रेंड निक बॉटम करके भी कैरेक्टर है। ठीक है, एक निक बॉटम करके कैरेक्टर है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, निक बॉटम। ठीक है, ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। निक बॉटम है, एक है पीटर क्विंस। ठीक है, ये जो पीटर क्विंस है वो कारपेंटर है। ठीक है, फैक्ट नंबर 5 देखिए, सेक्सुअल जेलसी। सेक्सुअल जेलसी, सेक्सुअल जेलसी जो है वो किसकी थीम है? तो ये फ्रेंड थीम है ओथेलो और द मोर ऑफ वेनिस, यानी कि ये ओथेलो है, उसी का नाम है द मोर ऑफ वेनिस, तो उसी की थीम है। इसमें फ्रेंड सेक्सुअल जेलसी के चलते जो ओथेलो है वो अपनी वाइफ डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है। तो इसके लिए जो सेक्सुअल जेलसी है वो थीम मानी जाएगी ओथेलो की। आगे देखिए, इफ़ इट वर डन when it is done, then it were done, it were well, it were done quickly। अब इसका मतलब क्या है क्वोटेशन का? तो इसका मतलब है इफ़ इट वर डन, मतलब कि अगर कोई कार्य किया जाना है तो जब किया जाता है then it were well, तो ये अच्छा है, it were done quickly, कि ये जल्दी किया जाए।
वो कहते हैं ना कि जब कोई काम करना हो तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे टाला जाए, जब करना है तो अच्छा ये होता है कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ये किस में कहा गया है? मैकबेथ नाम की जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई, उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, अगली कोटेशन देखिए, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव बेक्ड देयर स्लीपर्स ओप्ड एंड लेट देम फोर्थ। अब फ्रेंड देखिए इसमें क्या है, इसमें जो प्रॉस्पेरो है द टेम्पेस्ट में, जो कि स्वान सॉन्ग माना जाता है शेक्सपियर का, यानी कि इसके बाद उन्होंने कोई भी वर्क नहीं लिखा है। तो स्वान सॉन्ग है शेक्सपियर का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रेव्स एट माई कमांड, यानी जो कब्र है वो मेरी कमांड पर, यानी जब मैं आदेश देता हूँ तो हैव वेक्ड दियर स्लीपर्स, वो अपने जो स्लीपर्स हैं, यहाँ पे स्लीपर्स का मतलब फ्रेंड क्या हो गया? जो डेड पीपल हैं। ठीक है, जो डेड पीपल हैं उनसे मतलब है उनको जगा देती है। ओव्ड एंड लेट देम फोर्थ बाई सो पोटेंट आर्ट, और उनको क्या कर देती है? उनको बाहर कर देती है निकाल के। तो ये किसने कहा है? प्रॉस्पेरो ने कहा है। किस में कहा है? टेम्पेस्ट में कहा है। ये फ्रेंड जो प्रॉस्पेरो है वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, उसके पास कुछ मैजिक है जिसके द्वारा वो सभी को कंट्रोल में करता है, जैसे कि एरियल है, ठीक है, और भी अदर स्पिरिट्स हैं, उनको वो अपने कंट्रोल में करके रखता है। तो इसीलिए वो कहता है बड़ी प्राउडली कि ग्रेव्स जो हैं वो मेरी कमांड पर अपने स्लीपर्स को, यानी कि डेड पीपल को जगा देती हैं और उनको मतलब कि निकाल कर बाहर कर देती हैं। अगला फैक्ट देखिए, फैक्ट नंबर 8, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मैन्स आइज। तो फ्रेंड इसका मतलब ये है कि जो फाउल डीड्स होते हैं, यानी कि जो गलत कार्य होते हैं, वो खुद ही अपने आप उजागर हो जाते हैं, मतलब कि वो खुद ही अपने आप को प्रकट कर देते हैं, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश करे, मतलब कि कितनी भी कोशिश करे अपनी गलतियां छुपाने की या जो गलत काम है उनको छुपाने की, वो अपने आप ही उजागर हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो हैमलेट प्ले में कही गई है, क्योंकि जो क्लॉडियस है, ठीक है, जो क्लॉडियस है जो कि हैमलेट का अंकल है, जिसने कि हैमलेट के फादर का मर्डर कर दिया है और उसकी माँ से शादी कर ली है, तो उसने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। तो उसके जो गुनाह हैं वो खुद ही उजागर हो रहे हैं और अब वो ज़्यादा दिन तक छिपे नहीं रहेंगे। इस कोटेशन का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड, अगला क्या है? अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ठीक है। अ लिटिल मोर देन किन लेस देन काइंड। तो ये जो है ये फ्रेंड हैमलेट कह रहा है, ठीक है। कौन कह रहा है? हैमलेट कह रहा है। ये हैमलेट की असाइड है। फ्रेंड असाइड क्या होता है? असाइड जो एक प्ले होता है उसमें क्या होता है, जब कैरेक्टर्स स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जब कोई कैरेक्टर कोई बात ऑडियंस से कहता है और माना यह जाता है कि जो एक्टर्स हैं, यानी स्टेज पर जितने भी एक्टर्स हैं वो उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं और जो ऑडियंस है केवल उसको बताया जा रहा है, उसको असाइड बोलते हैं। तो उसमें हैमलेट कह रहा है कि अ लिटिल मोर देन किन लेस देन काइंड, मतलब कि किन मतलब होते हैं कजिन्स, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा, एंड लेस देन काइंड, और जो दयालु लोग होते हैं उनसे कम। मतलब कि जो क्लॉडियस है उसने उसके फादर की हत्या कर दी थी, हैमलेट के फादर की, तो तब ये जो कोटेशन है वो हैमलेट कहता है। और ये जो है वर्ड वो हैमलेट के बहुत ही फर्स्ट वर्ड माने जाते हैं, यानी कि प्ले में सबसे पहली लाइन हैमलेट यही बोलता है, ठीक है। एक ये वाली कोटेशन रहेगी फ्रेंड, इसमें क्या है? बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, मतलब कि जो इनडायरेक्शंस होती हैं इसमें फ्रेंड क्या है, इसमें जो पोलोनियस है, ठीक है, जो पोलोनियस है
वो रोनाल्डो से कहता है, रोनाल्डो से कहता है, उसका जो बेटा है लेटस, वो जब जा रहा है, पेरिस जाता है, लेटस उसका बेटा पेरिस जा रहा है, तो उसकी जासूसी करने के लिए ये रोनाल्डो को लगाता है, ठीक है। तो तब वो रोनाल्डो से कहता है कि वाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, मतलब कि उस पर पूरी तरह से नज़र रखो। किस पर? लेटस पर। कौन कह रहा है? पोलोनियस कह रहा है। किससे कह रहा है? रोनाल्डो से कह रहा है, ठीक है। इलेवेंथ फैक्ट देखिए फ्रेंड, आवर थॉट्स आर अवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन। अब इसमें जो है प्लेयर किंग है हैमलेट में, वो कह रहा है, जब हैमलेट को पता चलता है कि क्लॉडियस ने उसके पिता की हत्या करवा दी है, तो वो उसके गिल्ट को बाहर लाने के लिए एक प्ले करवाता है, मतलब कि प्ले के अंदर प्ले। तो उस प्ले का नाम होता है मर्डर ऑफ गोंजागो। तो उसमें जो प्लेयर किंग होता है, यानी जो किंग का एक्ट कर रहा होता है, वो ये बात कहता है कि अवर थॉट्स आर अवर्स, कि हमारे विचार तो हमारे हैं, दियर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, लेकिन उनका अंत क्या होगा वो हमारा नहीं है, मतलब कि उनका अंत कुछ भी हो सकता है। दस कॉन्शियंस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, ठीक है। मतलब कि जो कॉन्शियंस है, मतलब हमारी जो अंतरात्मा है, वही हमें कवर्ड्स बनाती है, मतलब कि वही हमें कायर बनाती है। मतलब कि अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर हम अंदर से डरे हुए होते हैं तो हम डरपोक कहे जाएंगे। मतलब कि ये डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियंस पे। ये कौन कह रहा है? हैमलेट कह रहा है। अगला है लेट द गोल्ड जेड विंस अवर विदर्स आर अनरंग। तो फ्रेंड इसमें क्या है, जेड का मतलब होता है हॉर्स। क्या होता है? हॉर्स। जेड का मतलब होता है हॉर्स, और गोल्ड का मतलब होता है एक तरह से गिल्टी समझ लो, ठीक है। मतलब कि जो परेशान हो या जिसने कोई गलती की हो तो उसको गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। तो गोल्ड जेड विंस, मतलब कि अगर जैसे घोड़ा परेशान है और उसकी अगर पीठ पर तुम हाथ मारोगे तो वो झिझकेगा, वैसे ही अगर कोई हम गलत काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी हमने गलत काम किया है तो वो हमारे एक्शन से तुरंत पता चल जाते हैं। अब जैसे कि हैमलेट ने एक प्ले को करवाया ताकि वो क्लॉडियस के जो अपराध है उसको सामने ला सके। तो जैसे ही उसने वो प्ले करवाया तो क्लॉडियस के चेहरे के जो हाव भाव हैं वो बदल गए, तो मतलब कि वो खुद ही गिल्टी फील करने लग गया। तो इसका सेंस जो है वो इसी बात से जाता है। आगे देखिए, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टाम्प ऑफ नेचर, ईदर लॉज द डेविल और थ्रो हिम आउट। तो फ्रेंड ये जो है, ये जो कोटेशन है वो हैमलेट कह रहा है, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टाम्प ऑफ नेचर, ईदर लॉज द डेविल, मतलब कि या तो बुराई को पनपने दो या फिर उसको बाहर निकालो। तो इससे हमारा जो नेचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। मतलब कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगला है वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। तो ये किंग क्लॉडियस कहता है। देखिए फ्रेंड, जब पोलोनियस को हैमलेट मार देता है, ठीक है, हैमलेट मार देता है, तो जो पोलोनियस का सन है
इसका जो सन है यानी कि इसका जो बेटा है लर्टियस, वो हैमलेट से फाइट करता है, हैमलेट से फाइट करता है, हैमलेट से फाइट करता है। तो तब जो है वो किंग क्लॉडियस कहता है कि जहाँ पर ऑफेंस है यानी कि जहाँ पर अपराध हुआ है तो लेट द ग्रेट एक्स फॉल। ग्रेट एक्स का मतलब यहाँ पे भगवान के न्याय से है, ठीक है। तो वहाँ पर भगवान का न्याय होने दो, मतलब कि अगर उसने किसी को मारा है तो वो भी मरेगा। जैसे कि जो हैमलेट है उसने पोलोनियस को मारा था, हालांकि धोखे से मर गया था, तो किंग क्लॉडियस कह रहा है कि इसने पोलोनियस को मारा है तो अब ये भी मरेगा। जबकि किंग क्लॉडियस ये भूल जाता है कि वो खुद भी एक गिल्टी है, ठीक है, क्योंकि उसने भी मर्डर किया है। किसका किया है? हैमलेट के फादर का किया है, हैमलेट के फादर का मर्डर किया है। तो वो भी एक मर्डरर है। तो जब ये मर्डरर है, इसने खुद ही मर्डर किया है और ये हैमलेट के लिए बोल रहा है कि उस पर, मतलब अगर उसने अपराध किया है तो उसको उसका दंड मिलेगा। तो ये बात इस पर भी लागू होती है क्योंकि इससे बड़ा अपराधी कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये लाइन बोली गई है, ठीक है फ्रेंड। तो ये 15 फैक्ट्स थे लिटरेचर से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि DSSB, UP, TGT, PGT, NVS और नेट वगैरह के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको लर्न करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।